नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, फ्रेंच अगर आपका होज पाइप का रिक्वायरमेंट आता है तो आपको ध्यान देने की क्या चीज़ है। जैसे कस्टमर ने कोटेश आपका दिया था कितना 150 का होज दिया, कितना का दिया 150 एम आईडी का होज दिया। तो आपका मान लीजिए कितना लिख रहा 140 mm लिख रहा आईडी रेंज का, और 210 लिख रहा 210 पीसीडी लिख रहा 210 mm पीसीडी, और 250 क्या लिख रहा ओडी लिख रहा, क्या लिख रहा ओडी 250 ओडी लिख रहा। अब एक चीज बताइए, आपका पाइप जब होज पाइप बनता है तो ये जो रिजिड मैंडल रहता है, क्या रहता है, लोहे की पाइप होती है। रिजिड बोले तो लोहे की पाइप, रिजिड का मतलब फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब हार्ड। क्या अब इसको होज का ये मान लीजिए आपको 150 आईडी का होज है तो 150 ओडी निपल पाइप रहेगा, क्या रहेगा जो पाइप रहेगा मेटल की 150 ओडी का रहेगा, क्या रहेगा 150 ओडी। तो आपको इस पर अगर आपको विथ फ्लेंच बनाना है तो इसमें फ्लेंच जाने के लिए आपको थोड़ा सा टॉलरेंस रखना पड़ेगा ना, निपल जाने के लिए अंदर रखना पड़ेगा ना, तभी तो जाएगा ना अंदर जी। अब मान लीजिए 150 ओडी है, 150 ओडी का भी निपल पे आप फ्लेंच वेल्डिंग करता कैसे जाएगा। तो इसमें थोड़ा गैप देना पड़ता है, मतलब 2 mm 4 mm गैप टॉलरेंस रहेगा। तो सपोज मान लीजिए आपका ये 150 ओडी का रिजिड मैंडल है और इसमें आपको 4 mm टॉलरेंस हो गया, तो कितना हो गया 154 हो गया, राइट। अब निपल का कम से कम वॉल थिकनेस आपको तो 4 mm रखना होगा ना, तो 4 4 8 हो गया, कितना हो गया 8। तो 1 8 + 4 कितना हो गया 12, और 5 + 1 6 और 162 हो गया। इसका मतलब ये निपल का जो ओडी हो गया 162 हो गया, ठीक है ना। तो आप जब आप निपल आप लोगे तो एक फ्लेंच लेंगे। अब ये हमारा निपल है, ठीक है ना, ये निपल है, पाइप पे छोटा सा लेके आएगा 300 mm का, इसको निपल बोलेंगे। और ये निपल का जो ओडी है कितना 162 है, कितना है 162 ओडी है ये, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये फ्लेंच का जो थोड़ा टॉलरेंस रखना पड़ेगा ना वेल्डिंग करने के लिए, इसके ऊपर चढ़ना ना फ्लेंच। तो मान लीजिए 162 है तो 2 mm तो रखोगे तो 164। अब यहाँ पर निपल आईडी बोला, फ्लेंच का आईडी कितना 144, कैसे पॉसिबल है। अब ये निपल को वेल्डिंग करना बोले तो 164 आईडी चाहिए, करेक्ट है ना। तो 164 का हम अगर फ्लेंच यहाँ पे बना रहे हैं, इसको आईडी बोलते हैं, इसको ओडी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको पीसीडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो आईडी रहेगा सर, इसको फेसिंग करके हमको इसको मैच करना पड़ता है कि ये निपल के ऊपर चढ़ना, निपल के ऊपर जाएगा तभी यहाँ पर हम वेल्डिंग करेंगे फ्लेंच को, ठीक है। ये फ्लेंच हो गया, राइट, क्लियर। अब यहाँ पर आके अब यह हम इसके हिसाब से 210 और पीसीडी, आप पीसीडी बोले तो इधर का लास्ट, इधर का इधर, ये भी डिस्टेंस को पीसीडी बोलते हैं। नंबर ऑफ होल मतलब कितना होल्स है, मान लीजिए 8 होल्स है, ठीक है ना। तो ये 8 होल्स हो गया। अब होल्स 8 होल्स है तो 8 होल्स की डाया भी हमको मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल्स की डाया कितनी है। जो 16 mm डाया है या 19 mm है या 22 mm है, कितना है 16 mm भी होता है, 19 mm भी होता है, स्टैंडर्ड 22 mm। अगर आपका डी टेबल के हिसाब से लेंगे तो 16 होगा, और आपको A750 तो 22 होगा। तो हमें इतना कभी भी ऑर्डर आता है तो आपको कंफर्म बहुत ही
चेक स्ट्रिक्टली आपको कस्टमर से मालूम करना चाहिए सर। एक बार हम लोग इस स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं होज को, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो आपका कुछ अलग से कुछ PCD है तो हमको पहले कन्फर्म करिए, हम जब PI भेजते हैं, ठीक है ना। तो नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर मिस्टेक किया, हमने भी मिस्टेक किया, लेकिन फिर हमको प्रोडक्शन में भी जाकर चेक करना चाहिए। तो हमारे पास ऑर्डर आया, हमने कॉपी पेस्ट करके हमने PI दे दिया, ऑर्डर आ गया, फिर प्रोडक्शन में गया, लेकिन प्रोडक्शन वाला भी ये डायमेंशन को फॉलो नहीं किया, अपना जो रेगुलर डायमेंशन उसको फॉलो करता है, वहाँ पर मिस्टेक हो गया। इस तरह से होज में होने वाले मिस्टेक कहाँ पे हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका मिस्टेक होता है आपका फ्लैंज का जहाँ फिटिंग है, तो आपका कौन सा स्टैंडर्ड का फ्लैंज है, कौन सा PCD है, कितना OD है, वो सब मालूम करना, होल स्टायर मालूम करना। अगर आपने PCD मेंटेन किया मगर होल स्टायर क्या नहीं मेंशन किया तो बोल्ट भी सेट नहीं होगा, ठीक है ना। 16 बोल्ट भी आता, 22 बोल्ट भी आता। तो जैसे जैसे होज का साइज बढ़ेगा तो होल की डाया बढ़ेगा ना, इसलिए अगर 4 इंच तक बोले तो आपका 19 mm होल्स आता है, जिससे 5 इंच 6 इंच है तो 22 mm होल्स रहेगा। और जैसे जैसे फ्लैंज का डायमेंशन बढ़ता है तो वहाँ पर वाल थिकनेस भी बढ़ता है। वाल का थिकनेस का मतलब मोटापा, फ्लैंज की मोटाई कितनी है, ठीक है ना। ये फ्लैंज जो ये मान लीजिए कि फ्लैंज है, ये फ्लैंज कितना मोटा है, मान लीजिए ये 19 mm भी हो सकता है, 25 mm भी हो सकता है। तो ये आपको मालूम करना कि इसकी थिकनेस कितनी रहनी चाहिए सर, ठीक है ना। जी सर। इसलिए सर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।